हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट में। और मैं आपका केमिस्ट्री फैकल्टी अभिषेक अग्रवाल लेकर आया हूं एक नई तरंगे, नई उमंगे और नई लहरों के साथ नए चैनल पर जेईई केमिस्ट्री का कंटेंट लेकर। मतलब देखो भाई, जितने लोग इस टेंशन में थे, जितने लोग इस परेशानी में थे कि मैग्नेट ब्रेन्स पता नहीं जेईई केमिस्ट्री कब स्टार्ट करेगा, तो भैया वो सारी टेंशनें खत्म, वो सारी परेशानियां खत्म, वो सारी जो तुम्हें चिंताएं हो रही थी कि जेईई में फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ेंगे, कब केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, तो वो सारी चीजें खत्म, टेंशन खत्म, क्योंकि इस वीडियो के साथ आगाज हो चुका है जेईई केमिस्ट्री का। यानी कि आईआईटी जेईई का अगर पेपर तुम टारगेट कर रहे हो, पेपर वो कभी भी हो, अगले महीने हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो या 2 साल बाद हो, ये वीडियो यहां से आप पूरी सीरीज देखेंगे जो पूरी कंप्लीट होगी आईआईटी जेईई के लिए, और जिसका एक्सक्लूसिव केमिस्ट्री का कंटेंट मैं यानी अभिषेक अग्रवाल के साथ हम मतलब मिलकर पूरा करेंगे। आपके साथ, मेरे साथ मिलकर जेईई केमिस्ट्री का कंटेंट पूरा करेंगे, जिसमें केमिस्ट्री के तीनों डोमेन्स, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो देखो मेन चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर तुम लोग कई बार मुझको देख चुके हो K12 की सीरीज पढ़ाते हुए, तो वहां से अब मैं एक्सक्लूसिवली तुम लोगों की डिमांड पर लेकर आया हूं जेईई की केमिस्ट्री। और अभी देखो टैग भी लग गया पीछे, जेईई फैकल्टी। तो भैया ये टैग भी लगना है, तो और मैं चाहता हूं ये टैग मेरे पीछे तो चलो ठीक है लग गया, क्योंकि मेरे पीछे फैकल्टी वाला टैग लगा है। मैं तुम्हें चाहता हूं आईआईटीएंस वाला टैग देना। तुम्हारे पीछे भी एक ऐसी टी शर्ट हो, आईआईटी पवई की हो, आईआईटी खड़गपुर की हो, आईआईटी कानपुर की हो, आईआईटी दिल्ली की हो, कहीं की भी हो, पीछे आईआईटीएन लिखा रहे तुम्हारी टी शर्ट पे भी। ये मैग्नेट ब्रेन्स के हर फैकल्टी का सपना है, और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल का, मैग्नेट ब्रेन्स एज अ कंपनी का ये एक निश्चय है, ये एक डिटर्मिनेशन है कि वो टैग तुम पर लगा कर रहेंगे। तो इसलिए इसके लिए हमने एकदम नया चैनल स्टार्ट किया, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट का चैनल। ठीक है, अब आज इस वीडियो में हम लोग क्या बात करेंगे? आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ओवरव्यू की, यानी कि केमिस्ट्री का कितना वजनदारी है, केमिस्ट्री की कितनी वजनदारी है जेईई के पेपर में। पहले तो यह समझेंगे जेईई का पूरा पैटर्न क्या है, पूरा पेपर क्या है, उसमें केमिस्ट्री का कितना वेटेज है, उसमें केमिस्ट्री कितनी जरूरी है। यानी कि अगर हमें अच्छा आईआईटी इंस्टीट्यूट चाहिए, टॉप 4 टॉप 5 इंस्टीट्यूट्स आईआईटी के अगर हमें एडमिशन लेना है, तो केमिस्ट्री के कौन से पार्ट पर हमें काम करना पड़ेगा, फिजिकल पे, ऑर्गेनिक पे, इनऑर्गेनिक पे, कहां हम वो अप्रोच रखेंगे, हमें इस चैनल से क्या मिलेगा। यानी कि यहां पर हम कैसे थ्योरी पढ़ते रहेंगे, या कभी न्यूमेरिकल होंगे तो वो कौन करेगा, मैं करूंगा कि तुम करोगे, रिवीजन कैसे होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, टेस्ट सीरीज जो सबसे जरूरी होती है ये होगी कि नहीं होगी, ये सारी परेशानियां तुम्हारी खत्म होंगी भाई इस वीडियो के एंड में। ये सारी चिंताएं तुम्हारी इस वीडियो के एंड तक खत्म हो जाएंगी। और यहां पर आपको बिल्कुल एक्सक्लूसिव, एक बात मैं जो बोल सकता हूं कि बिल्कुल एक्सक्लूसिव जेईई का कंटेंट मिलेगा मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट के चैनल पे। एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। क्लियर हो गया? तो स्टार्ट करते हैं, तुमको खुद समझ में आएगा कि हां यहीं से हमारा पूरा जेईई केमिस्ट्री का सॉल्यूशन, और इनफैक्ट पूरा जेईई का वन स्टॉप सॉल्यूशन यही चैनल से मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं, तो सारी बातें अपन इसके आगे भी करते ही रहेंगे। सबसे पहले जेईई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा? देखो मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं, यानी कि जो बीई और बीटेक में एडमिशन लेंगे, इसके अलावा बी आर्क में भी और बी प्लानिंग में भी आप एडमिशन ले सकते हो इसी पेपर के थ्रू। बट अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। सबसे पहला पेपर अभी तक जो चीज है वो है एग्जाम मोड कंप्यूटर बेस्ड होगा। ठीक है, क्योंकि कोविड चल रहा था और तब से ये कंप्यूटर बेस्ड इसका एग्जाम पैटर्न स्टार्ट किया था, बट ये एग्जाम पैटर्न अभी भी है। आई डोंट नो कि आगे तक ये मोड चेंज होगा या नहीं होगा, बट यस इट इज कंप्यूटर बेस्ड मोड। और आगे अगर ऑफलाइन मोड आता भी है तो कंप्यूटर बेस्ड मोड तो चलता रहेगा। दूसरी बात, 3 घंटे का पेपर होगा, 13 लैंग्वेजेस में लगभग हमारा ये पेपर होता है, लगभग 13 लैंग्वेजेस में होता है, लेकिन वो रीजन के हिसाब से होता है। जैसे अगर आप यहां पर बात करोगे बंगाल में, तो बंगाली मीडियम में भी आप पेपर आएगा आपके पास, गुजरात में हो तो आप गुजराती मीडियम में आएगा, तो वो रीजनल होगा। लेकिन जो कॉमन मीडियम होगा वो इंग्लिश होगा, जो हर जगह हर रीजन में पेपर मिलेगा। देन
क्या होगा पेपर का एग्जैक्ट पैटर्न? देखो, पैटर्न जो है वो अभी रिसेंटली बदला गया है। रिसेंटली क्या बदला हुआ है कि आपके जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो होंगे 75 क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करना है। पेपर में आएंगे 90 क्वेश्चंस जिसमें से आपको सिर्फ 75 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 25 फिजिक्स के, 25 मैथमेटिक्स के, 25 केमिस्ट्री के, ठीक है। और मिले जाएंगे आपको तीनों के 30 क्वेश्चंस। यानी कि जब हम केमिस्ट्री की बात करें तो आपको 30 क्वेश्चन का सेट बनेगा। वो 30 क्वेश्चन में तो 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चंस वो होंगे एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मतलब उसमें आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होंगे, उसमें आपका कोई एक करेक्ट आंसर होगा, आपको वो 20 क्वेश्चन में सिलेक्ट करना है। और उसमें कोई ऑप्शंस नहीं होंगे, कोई चॉइस वाला फैक्टर नहीं होगा कि आप ये क्वेश्चन की जगह ये क्वेश्चन कर सकते हो। आपको 20 के 20 ही अटेम्प्ट करने। तो 20 क्वेश्चन ये हो गए। 10 क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, यानी कि जिनका आंसर सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इसी को हम इंटीजर टाइप क्वेश्चंस भी कहते हैं। तो जिसका आंसर सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू पर हो, ऐसे आपको मिलेंगे 10 क्वेश्चन केमिस्ट्री में। सेम 10 क्वेश्चन मैथ्स में भी मिलेंगे, 10 क्वेश्चन फिजिक्स में भी मिलेंगे। उन 10 क्वेश्चन में से केमिस्ट्री में से आपको सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो आपको मेन क्या करना है, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। तो 20 तो आपके मैंडेटरी हो गए एमसीक्यूज, और 5 आपके ऑप्शनल वाले हो गए जो आप 10 में से सिलेक्ट करोगे जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो गए। तो टोटल क्वेश्चंस जो आएंगे वो 25 आएंगे। तो नंबर ऑफ सेक्शंस 3 होंगे, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ये मेनली आपको 3 सेक्शंस यहां पर मिलने वाले, मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जिसमें अगर केमिस्ट्री के वेटेज की मैं बात करूं तो केमिस्ट्री के वेटेज के हिसाब से 25 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के पास आने। सो मैथमेटिक्स में 25 क्वेश्चन, 20 प्लस 10 होंगे, जहां 10 क्वेश्चंस विद आंसर एज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस आर कंपलसरी। 5 ही क्वेश्चंस आपको यहां पर सॉल्व करना है। सेम फिजिक्स पर होगा और सेम आपका केमिस्ट्री में होगा, ठीक है। तो 30 में से आपको 25 क्वेश्चन यहां पर अटेम्प्ट करने हैं, ये मानकर चलो। अब उसमें 10 क्वेश्चन जो लास्ट के न्यूमेरिकल वैल्यू वाले होंगे वो टोटली ऑप्शनल होंगे। टोटल बन गया पेपर कितने का, 75 क्वेश्चंस का, यानी कि 25 क्वेश्चंस ईच सेक्शन में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और हर एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स का रिवॉर्ड मिलने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन अगर सही हुआ तो आप 4 मार्क्स घर लेकर जाओगे। तो टोटल पेपर 75 क्वेश्चन से इंटू 4 दैट इज 300 मार्क्स, यानी कि 300 मार्क्स का पूरा एक सेक्शन होगा। जिसमें क्योंकि 25 मार्क का 25 क्वेश्चन का केमिस्ट्री सेक्शन है, तो 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 मार्क का केमिस्ट्री सेक्शन होगा, यानी कि पूरा 1/3 एग्जैक्टली इक्विवेलेंट वेटेज दिया है। 300 मार्क्स में से 100 मार्क्स केमिस्ट्री का होगा, यानी कि एग्जैक्टली 1/3। और वो 100 के 100 हम चाहेंगे पूरा स्कोर करेंगे आप। उसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि यहां पर ये वाला क्वेश्चन नहीं बना या ये वाला न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं बना। पूरा डिटर्मिनेशन, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से हम पूरा प्रयास यही करने वाले कि केमिस्ट्री के सेक्शन में आपके 100 में से 100 नंबर आए। और प्रयास नहीं, आएंगे ये दावा कर रहे हैं, पूरे 100 नंबर आपके केमिस्ट्री में आने चाहिए। तो ये आपका एक पेपर का पैटर्न होगा। बट यस, 4 मार्क्स घर ले जाना तो अच्छा लगता है, बट याद रखना अगर गलत आंसर दिया तो 1 मार्क आपके रॉन्ग आंसर का डिडक्ट भी होता है। तो वो बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। ओवरऑल जो रैंकिंग आती है, ओवरऑल जो परसेंटेज स्कोर होता है, उस पर बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है। इसलिए हमें धड़ल्ले से ये नहीं करना कि हमें सारे क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने। केमिस्ट्री में तो चलो ठीक है, वो तो हम इस मुकाम पर पहुंचेंगे जहां हम सबके बारे में कॉन्फिडेंट होंगे, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आएंगे। लेकिन कभी एक आध क्वेश्चन में कुछ डाउट रहेगा तो फिर हम उसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ कर आएंगे। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ले जाने से अच्छा है 0 मिल जाए। मतलब हमें वो आंसर का अटेम्प्ट करने का कोई नंबर नहीं है, गलत अटेम्प्ट करने पर माइनस नंबर जरूर है। तो इसलिए हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे जिस पर हम 100% कॉन्फिडेंट होंगे। और चिंता नहीं करना, मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट के प्लेटफॉर्म पर भैया आपको सारे क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली ही सॉल्व करोगे। आपको सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इतनी तैयारी कराई जाएगी कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी टेस्ट सीरीज में, किसी ना किसी डीपीपीज में, किसी ना किसी एमसीक्यू के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे जो हम सॉल्व करेंगे, उसमें वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आया होगा। इतनी प्रैक्टिस हम कर चुके होंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी। तो ये नेगेटिव मार्किंग का डर बिल्कुल खत्म कर देना अपने दिल और दिमाग से। हमें तो ये करना है कि भैया 100 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर, अब इसमें 96 पे भी बात नहीं बनेगी, हमें 100 के 100 ही चाहिए भाई मार्क्स।
क्लियर हो गया? तो दिस इज अबाउट द JEE मेंस एग्जाम पैटर्न। ये है मेन एग्जाम पैटर्न। अब इसमें हम ओवरऑल चीज देखते हैं, ओवरव्यू देखते हैं कि केमिस्ट्री के कौन कौन से चैप्टर हैं जो एक वजनदारी रखते हैं। केमिस्ट्री के 3 सेक्शन है, हमको पता है। सो एंड बेसिक ओवरव्यू, a brief overview of certain important chapters for JEE mains and advanced includes in JEE chemistry syllabus is described here. In order to prepare well, it's very important to read and revise as much as possible the majority of topics and theoretical, and are always there certain possibilities of forgetting things. तो आपको बहुत thoroughly revise करना पड़ेगा because there is always a possibility that you forget things. तो उसके लिए हमें thoroughly revise करना होगा, और revise करने से पहले हमें यह जानना होगा कि केमिस्ट्री को हम समझने वाले। देखो, कई लोग सोचते हैं सर केमिस्ट्री बड़ा टफ पड़ता है सर इसमें तो रिएक्शंस ही रिएक्शंस हैं, और रिएक्शन रिएक्ट करता है, कोई रिएक्टेंट फलाना प्रोडक्ट बनाता है। सर ये तो हम विजुअलाइज भी नहीं कर सकते, सर ये तो हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके ही पता कर सकते हैं, लेकिन इतनी सारी रिएक्शंस हम लैब में करेंगे कैसे? तो सर इनको याद ही करना पड़ेगा। सब बकवास है, बिल्कुल याद नहीं करना पड़ेगा। अगर तुम्हें सभी केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स के बेसिक टूल्स पता हैं, अगर तुम्हें उनका मूल कंसेप्ट पता है कि हां ये एक थ्योरम है, इसका ये बेसिक कंसेप्ट है, और अगर तुमने हर एक टॉपिक को समझा है जो केमिस्ट्री में हर जगह पॉसिबल है, हर जगह पॉसिबल है, अगर तुमने केमिस्ट्री के कंसेप्ट्स को समझा है, तो फिर वो समझी हुई चीज से तुम JEE मेंस की बात कर लो, JEE एडवांस की बात कर लो, या कोई और एग्जाम जहां तुम केमिस्ट्री दोगे, वो सारे सवाल तुम बना सकोगे। अगर कंसेप्ट समझा है तो वो सारे सवाल तुम्हारे बन जाएंगे, क्योंकि समझी हुई चीज तुम्हारे दिमाग में एक ऐसी जगह फीड होती है जहां पर सारे वायर्स कनेक्टेड रहते। तुम्हें मालूम है क्वेश्चन कहां से आएगा, किस फॉर्मूले से आएगा, और इसका फाइनल आंसर क्या होगा, कितनी स्टेप्स में होगा, सब चीजें। रटी हुई चीजों पर यह नहीं हो सकता भाई। रट्टाफिकेशन में तो क्या खेल है, रट लिया भैया, रात में रटा है, सुबह पेपर दे दिया, उसके बाद तो भूल गए अपन। और मान लो पेपर के 2 दिन पहले रटा है, तो और पेपर आने तक भूल गए अपन। रटी हुई चीजों का एक और ड्रॉबैक मैं बताता हूं, वो क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर लिख कर आओगे, लेकिन हल्का सा क्वेश्चन में डेटा बदल गया तो वो रटी हुई चीजें जो कंसेप्ट बनाती थी वो मिसकंसेप्शन में क्रिएट हो जाएंगी। अब तुम्हारे हाथ पांव कांपेंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्यों? क्योंकि तुमने तो वो क्वेश्चन रटा था और अब उसका डेटा बदल दिया उन लोगों ने। तो रटी हुई चीज में आप अपना दिमाग लगाना है तो पूरा मिसकंसेप्शन प्रोड्यूस हो जाएगा। इसलिए हमारे यहां केमिस्ट्री जो होगी इस चैनल पर, वो आपको टोटली समझाई जाएगी, रटवाई बिल्कुल नहीं जाएगी। हर कंसेप्ट के पीछे एक अंडरस्टैंडिंग है। यह बात अलग है कि हां केमिस्ट्री में उन कंसेप्ट्स के एक्सेप्शंस बहुत हैं। ये कई बार होता है, कई बार सुना भी होगा आपने बड़े भैया और दीदी से, यार केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं है, ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन में सब्जेक्ट भर दिया गया है। सब्जेक्ट में एक्सेप्शंस नहीं है, एक्सेप्शंस में सब्जेक्ट है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो एक्सेप्शंस के पीछे वैलिड रीजंस भी हैं, उनके पीछे वैलिड जस्टिफिकेशंस भी हैं। वो हमें ध्यान देना और वो समझना है, और जब वो कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो उसके एक्सेप्शंस भी हमें समझ में आएंगे। तो क्या है मूल चीज? केमिस्ट्री रटनी नहीं है, केमिस्ट्री समझनी है। रट्टाफिकेशन का वर्ड डिक्शनरी से हटा देंगे और अंडरस्टैंडिंग का वर्ड हम डिक्शनरी में लाएंगे। अब बात करें तो केमिस्ट्री के मेनली 3 पिलर्स होंगे, एक होगा फिजिकल, एक होगा ऑर्गेनिक, और एक होगा इनऑर्गेनिक। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जिन तीनों का ख्याल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट के चैनल पर मैं रखूंगा। तो तुम्हें घबराने की पहली बात तो कोई जरूरत नहीं है, कोई बात ही नहीं है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपने आप में इक्विवेलेंट वेटेज है। अब कई स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरी फिजिकल तो अच्छी हो गई है, ऑर्गेनिक में दिक्कत जा रही है, या सर ऑर्गेनिक अच्छी हो गई है, इनऑर्गेनिक में दिक्कत जा रही है। तो मैं क्लियर कर दूं, ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज है आपका पेपर के अंदर, क्योंकि देखो इनका पेपर का कोई ब्लूप्रिंट नहीं आता। लाइक 12th क्लास में तो क्या होता है, आपको एक ब्लूप्रिंट मिल जाता है, लेकिन यहां पर आपको कोई ब्लूप्रिंट नहीं आता। यहां पर आपका यह माना जाता है कि फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक हो या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, तीनों का ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट वेटेज ही आपको मिलेगा। और इनफैक्ट आप पीछे के पेपर एनालाइज कर लो, जब से NTA ने पेपर लेना स्टार्ट किया है, आपको पता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी स्टार्ट किया है पेपर लेना। इससे पहले NTA से पहले CBSE ही मेंस का पेपर कंडक्ट करवाता था।
तो जेडबलई मेंस का पेपर सीबीएसई जो बोर्ड है, जो तुम्हारे 12th बोर्ड के पेपर कंडक्ट कराता है, वही मेंस का पेपर कंडक्ट कराता था। एंड एडवांस के लिए जेडबलई का जो दूसरा पेपर होता है, जो मेंस क्वालिफाइड करने के बाद एडवांस देना पड़ता है पेपर 2 को, वो एडवांस आईआईटी के प्रोफेसर्स लेते थे। लाइक वो आईआईटीज में, पर्टिकुलर किसी आईआईटीज में वो पेपर बनाया जाता था, पब्लिश होता था और फिर वो आपको मिलता था देने के लिए। तो वो आईआईटीज के जो प्रोफेसर्स होते हैं वो पेपर क्रिएट करते थे, वो पेपर प्रोड्यूस करते थे। लेकिन अभी सब कुछ दारोमदार एनटीए के पास चला गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जब से पेपर आया, आप एनालाइज कर लो उसको, पिछले 3-4 साल का मेनली आप एनालाइज कर लो, जब से नए पैटर्न पर बात चली है कि यहां पर इक्वल वेटेज दिया है फिजिकल को, इनऑर्गेनिक को और ऑर्गेनिक को। तो तीनों चीजों में हमको इक्वल वेटेज मिलना है, इक्वल वेटेज जाएगा। हां, अब अगर बात करें फिजिकल केमिस्ट्री का, राजा कब बनोगे फिजिकल केमिस्ट्री में, तुम्हें मास्टर कब बन जाओगे, जब तुम मेनली मोल कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ लिया तो भैया उस डोमेन में, उस केमिस्ट्री में तुम एक्सपर्ट हो गए। एंड काउंट ऑन मी, मेरे को तुम्हें मास्टर बनाने का केमिस्ट्री में। मैं चाहता हूं हर एक स्टूडेंट जेडबलई के एग्जाम से पहले केमिस्ट्री ऐसा फीड हो उसके दिमाग में कि अगर नींद में भी कोई उससे क्वेश्चन पूछेगा, आईआईटी पेपर के पहले जब तुम सो रहे होगे, 6 घंटे की नींद ले रहे होगे, तब कोई नींद में जगाकर भी कोई क्वेश्चन पूछेगा तो तुम नींद से उठोगे भी नहीं, लेकिन तब भी आंसर दे दोगे। इस लेवल तक की एक्सपर्टीज तुम्हें केमिस्ट्री में आनी चाहिए, जो कि आएगी अगर आप चैनल पर लगातार बनते हो और लगातार हमारे वीडियोस को फॉलो करते हो, तो वो चीज आपको मिलेगी। तो ये कुछ टॉपिक्स है, लाइक मोल कॉन्सेप्ट हो गया, जो वो एक्सपर्ट बनाएंगे आपको इस पार्ट में। साथ में एटॉमिक स्ट्रक्चर, इस पर तो कई बार सवाल आए और बहुत अच्छा वेटेज ये रखता है, ये चैप्टर है पूरा का पूरा। और कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, 9th क्लास में भी आप याद करो, आपने सेम ये 4th चैप्टर पढ़ा था केमिस्ट्री का, नाम शायद बदला हुआ होगा, वहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा, बात एक ही, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो या स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो। सेम चैप्टर आपका 11th में भी है, सेकेंड चैप्टर। अगर आप 11th सीबीएसई की बुक को फॉलो करते हो, एनसीईआरटी को, तो सेकेंड चैप्टर यही है आपका, ये भी बहुत अच्छा वेटेज कैरी करता है। तो ये बात याद रखना, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर तुम्हें एक्सपर्ट होना है तो ये 2 चीजों पर तो कमांड होनी ही चाहिए। नहीं है तो घबराने का नहीं है, क्योंकि यहां पर हमारे जब वीडियो स्टार्ट होंगे तो हम लोग पहले मूल कंसेप्ट से ही स्टार्ट करने वाले, तो वो पूरी कमांड आपकी बन जाएगी समय के साथ। बस कष्ट आपको सिर्फ इतना सा करना है कि डेली आकर वीडियोस को फॉलो जरूर करना है, डेली आकर वीडियोस को फॉलो जरूर करना है, ठीक है। तो ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का आपको पार्ट मिलेगा। देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं जो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जो ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं कि भैया लेफ्ट टू राइट अगर हम गए तो फलानी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, सर इंक्रीज हो गई, क्यों इंक्रीज हो गई, वो रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। ऊपर से नीचे अगर आप ग्रुप में गए, एस ब्लॉक के ग्रुप में चले गए, चलो पी ब्लॉक के ग्रुप में चले गए ऊपर से नीचे, तो फलाने ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर फलानी प्रॉपर्टी का क्या हुआ, सर डिक्रीज हो गई, क्यों डिक्रीज हो गई, उसका रीजन। ये रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम इतने क्वेश्चंस रीजन बेस्ड करने वाले हैं कि चुन चुन के हम लोग क्या कर देंगे, सारे सवालों के आंसर लगाएंगे। और जब इतने सवालों के इतनी बार आंसर लगा लेंगे तो वो बिल्कुल फीड हो चुके होंगे। तो जेडबलई मेंस में वो 100% कोई रिपीटेड क्वेश्चन ही हमको फंसने वाला है। क्लियर हो गई बात? ये चीज है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। एंड देन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होती हैं आपकी नेमिंग रिएक्शंस। तो जितनी भी रिएक्शंस होंगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो नेमिंग रिएक्शंस या किसी केमिकल को सिंथेसाइज करने की रिएक्शन, जैसे अल्कोहल की प्रिपरेशन हो गई, एल्डिहाइड और कीटोन का सिंथेसाइज हो गया कि कैसे ये बनेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, अमाइंस कैसे बनेंगे, ये डिस्कशन हो गया। ये टॉपिक्स हॉट होते हैं, ये टॉपिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी जेडबलई एग्जाम्स के लिए। तो ये टॉपिक्स पर हमको कमांड बनानी है। नेमिंग रिएक्शंस कैसे याद रह जाएंगी, क्योंकि यहां नाम उनका तो याद करना पड़ेगा, क्योंकि नाम में समझने में तो कुछ है नहीं। अब विलियमसन सिंथेसिस को विलियमसन सिंथेसिस क्यों कहते हैं, तो उसके लिए भी अपन ट्रिक समझेंगे कि इस रिएक्शन की नाम कैसे याद करना है विलियमसन सिंथेसिस का। ये सारी बात हम लोग यहां पर करेंगे। साथ ही जब आप एसिडिटी और बेसिसिटी पढ़ते हो, वो क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो कर रही है फलाने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उस ऑर्डर को भी बताना है और उसके पीछे का रीजन भी देना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, नेमिंग रिएक्शंस एंड ऑर्गेनिक सिंथेसिस। इसमें भी मैं एक चीज आपको डिटेल में बता दूं,
कि अगर तुमने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो 11th क्लास का टॉपिक है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ा तो कोई ऐसा गुरु नहीं है, कोई ऐसा टीचर नहीं है जो तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझा सके। अगर तुम्हें 11th का जीओसी नहीं पता है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर तुमने नहीं पढ़ा कहीं पर, तो कोई टीचर ऐसा नहीं है जो तुम्हें पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा दे। ब्रह्मा जी भी मिल जाए ना, ब्रह्मा जी से बड़े गुरु कोई नहीं है भाई। अगर वो भी साक्षात धरती पर उतर आए और बोले बेटा मैं तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाता हूं बिना जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, असंभव है, हो ही नहीं सकती। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक सिद्धांत ही, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी में छुपा है भाई, जो 11th क्लास का टॉपिक है। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज करेंगे, जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज करेंगे, हम जीओसी से ही स्टार्ट करेंगे, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही शुरुआत करेंगे। तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। जितने स्टूडेंट्स है, इस चैनल के व्यूअर्स है, इस चैनल के सब्सक्राइबर्स है, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगा तो भरपूर वीडियो, उन वीडियो में कंसेप्ट्स, उन वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उन वीडियोस पर एमसीक्यू, उन वीडियो की डीपीपी, प्रैक्टिस शीट, इन सब पर इतना हम लोग वर्कआउट करेंगे कि जीओसी तुम्हारे डीएनए में दौड़ने लगेगी। डीएनए में मतलब ब्लड की जो आर्टरीज और वेन्स में जो ऑक्सीजन जा रहा है हीमोग्लोबिन के थ्रू, उसमें तुम्हारी जीओसी दौड़ने लगेगी फिर, और वो जीओसी तुम्हें मदद करेगी आगे के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में। आगे कौन है? 12th क्लास में मोटे मोटे 5 चैप्टर ऐसे जो पूरे ऑर्गेनिक के प्योरली माने जाते हैं, और वो पांचों चैप्टर मैं अगर सिर्फ टर्म 2 की भी बात कर लूं तो 20-22 मतलब आपके फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की भी बात कर लूं तो वो 20-22 नंबर का आता है पांचों चैप्टर मिला के। तो बोर्ड में तो खैर वो करना ही है हमको, लेकिन जेईई में भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा वेटेज सिर्फ इसी चैप्टर के दम पर है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के दम पे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वजनदारी समझो भाई, बहुत ही वजनदार चैप्टर है ये, और उसी का हम आगाज करेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। शुरुआत के फेज में ऑब्वियसली विल स्टार्ट विद द फिजिकल पार्ट, और उसमें भी 11th और 12th का अगर हम देखें तो लगभग 55-45% का वेटेज रहता है, और वो स्विच करता रहता है। कभी 55% उन्हें 12th से पूछ लिया, 45% 11th से पूछ लिया, कभी उल्टा होता है 55% 11th से पूछ लिया, 45% 12th से पूछ लिया। ठीक है, जैसे 2019 का जो पेपर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उस 30 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन उनने 11th के पूछे थे और 14 क्वेश्चन 12th के पूछे थे। तो दोनों का लगभग इक्वल वेटेज ही आता है, लेकिन हमारी शुरुआत होगी 11th से, क्योंकि 11th एंड 12th केमिस्ट्रीज आर कनेक्टेड। जैसे 11th में तुम्हें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो 12th में तुम्हें वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरल प्रिंसिपल्स अप्लाई करने हैं मेन चैप्टर में। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स में, अल्कोहल, फिनॉल में, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक में, अमाइंस में, इन सब में वही चीज अप्लाई करनी है। संपट पड़ी है बात। तो इसलिए हम शुरुआत करेंगे 11th के फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट से। तो जो आपको वीडियो मिलेंगे इस ओवरव्यू के बाद, जो पहला वीडियो होगा वो 11th क्लास से शुरू होगा और बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट होगा। ये चीज होगी आपकी तीनों डोमेन्स में। टॉपिक की बात कर ले, फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कांसेप्ट्स इन केमिस्ट्री, और इसी से हम अपना मैग्नेट ब्रेन्स, IIT, JEE एंड नीट के चैनल पर इसी का हम आगाज करने वाले हैं। इसी चैप्टर से हम शुरुआत करने वाले हैं। तो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर। स्टार्टिंग चैप्टर है हमारा, स्टार्टिंग चैप्टर मतलब इस वीडियो के बाद जो आपको पहला वीडियो मिलेगा वो इसी चैप्टर का होगा, विच इज सम बेसिक कांसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसी से पूरे चैप्टर की हम शुरुआत करने वाले हैं। देन वी हैव स्टेट्स ऑफ मैटर, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल थर्मोडायनेमिक्स, सॉल्यूशंस। यहां से आपका ये जो हो गया, ये आपका 12th का चैप्टर हो गया, सॉल्यूशंस। इक्विलिब्रियम 11th का ये वापस, रिडॉक्स रिएक्शंस, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हो गए। और फिजिकल केमिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो यहीं से आएंगे। जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो इसी फिजिकल केमिस्ट्री से आपको मिलने वाले हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भरपूर न्यूमेरिकल्स की अपन प्रैक्टिस करेंगे। मतलब उसमें ये कहीं गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे कि सर ये न्यूमेरिकल लगता है, ये तो बनेगा नहीं, बहुत मुश्किल है पढ़कर। हम हर न्यूमेरिकल की इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि हर न्यूमेरिकल हमें लगेगा यार सर रुक जाओ ना, 30 सेकंड लगेंगे इसको सॉल्व करने में, ये एटीट्यूड हो जाएगा। और देखो न्यूमेरिकल की जहां बात आती है वहां मैं समझता हूं, तुम्हारी नजर से अगर बात करूं स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो तुम लोगों को घबराहट होती है।
बीपीआई हो जाता है सर न्यूमेरिकल सर। क्योंकि देखो क्लास में जब तक थ्योरी चलती है, कोई एक टॉपिक है सपोज करो उसकी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूं, तो ऐसा लगता है अरे सर ये तो बड़ा लल्लू चैप्टर है सर, ये तो लल्लू कंसेप्ट है सर, ये आ गया ना, अरे अपन तो फुट डालेंगे, आग लगा देंगे एग्जाम में, अरे सर JEE में आ तो जाइए, ये तो बड़ा लल्लू कंसेप्ट है। लेकिन जब उसी कंसेप्ट पर न्यूमेरिकल आता है तब यूं हाथ कांपते, यूं ऐसा हाथ कांप रहा है, बीपीआई हो गया, पता नहीं क्या, ये कौन सा चैप्टर है, किस किस कंसेप्ट से पूछ रहा है क्वेश्चन, ये इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, कुछ संपट ही नहीं पड़ रहा कि वहां कौन सा फॉर्मूला लगाना है। वो पता है क्यों प्रॉब्लम जाती है? क्योंकि आपने थ्योरी जो पढ़ी है वो थ्योरी तो आपको समझ में आई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं थ्योरी में कोई डेफिनेशन किसी चीज की पूछ लूं या थ्योरी समझाने को बोल दूं तो आप समझा सकते हो मेरे को वो बैठे बैठे, लेकिन उस थ्योरी पर बेस्ड जो न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल को आपने, उस थ्योरी को आपने उस न्यूमेरिकल पर अप्लाई नहीं किया और आपको वो एप्लीकेशन नहीं आती लगाना। आपको थ्योरी पता है क्या, लेकिन न्यूमेरिकल पर वो अप्लाई करना नहीं आती। और ये क्यों नहीं आती? क्योंकि क्या होता है या अभी तक क्या होता रहा है, पहले कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा, वहां पर सिर्फ आपको थ्योरी पढ़ा दी जाती है और न्यूमेरिकल्स के लिए बोला जाता है घर पे पढ़ लेना या खुद से कर लेना, या किसी ऑफलाइन क्लासेस में तुम जाते होगे तो तुम्हें शीट दे दी जाती होगी, ये शीट सॉल्व कर लेना, और ना तो वो तुम खुद करते हो ना ऑफलाइन क्लासेस के मार्क्स आप कराते हैं। बाद में वो देखो शीट पे तुम पोहा हुआ रख के खा रहे होते, तेल के दाग लग जाते, समोसा की चटनी लग जाती है, वो ये हाल हो जाता है उस शीट का। तो वो क्या हुआ, तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। थ्योरी तुमने पढ़ ली, तुम्हें लगा तुम्हें 100% आ गया और तुम्हें लगा ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे तो 100% आ गया, तो इस पे समोसा रख के खा लो। लेकिन जब तुम उसको अप्लाई करना सीखोगे, जब उस थ्योरी को अप्लाई करोगे वहां पर न्यूमेरिकल में, तब उस न्यूमेरिकल पे कमांड बनेगी और तब न्यूमेरिकल में स्कोर आएगा। और न्यूमेरिकल की खास बात यह है कि जितने मार्क्स का होगा पूरा मार्क्स देकर जाता है। खैर मेंस में तो वैसे भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा तो वहां तो इधर केस में पूरे मार्क्स मिलते हैं, बट इवन अगर हम बोर्ड की भी बात करें तो पूरे मार्क्स देकर जाएगा। तो न्यूमेरिकल सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है और घबरने का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब मेरे साथ लेक्चर्स फॉलो करोगे मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट के चैनल पर, तो पूरे न्यूमेरिकल्स की शिद्दत से प्रैक्टिस करेंगे। थ्योरी पढ़ने के बाद थ्योरी को इंप्लीमेंट भी करेंगे, थ्योरी को लगाएंगे भी और देखेंगे कि हां भैया ये वो थ्योरी है, यहां पर ये कंसेप्ट इस थ्योरी का इस न्यूमेरिकल पे यहां लग रहा है। हर एक न्यूमेरिकल को खोल के सर्जरी करेंगे बिल्कुल बाकायदा, एक एक चीज की और एक एक चीज को डिटेल में समझेंगे, ताकि वो क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए तो सुभान अल्लाह, नहीं आए तो घुमा फिरा कर भी आएगा तो हम क्वेश्चन को क्रैक कर लेंगे। ये अप्रोच होगी हमारी। फिर तो वो थ्योरी को अप्लाई करना भी सीखेंगे, क्योंकि एम्पल न्यूमेरिकल्स हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में करने वाले हैं। उसके साथ ही यहां पर हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर से प्यूरिफिकेशन ऑफ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिसमें बेसिकली हम लोग जीओसी भी पढ़ेंगे, इसी में जीओसी का पार्ट है। हाइड्रोकार्बन्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हैलोजन्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग ऑक्सीजन, कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये आएगा। पॉलीमर्स एंड सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बेसिक प्रिंसिपल्स में जीओसी आएगा, इसको बहुत ऊपर लिखना था, बट यस प्यूरिफिकेशन में और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये एक ही चैप्टर में आपके, और यहीं से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज करेंगे। तो विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम हियर, विल स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम हियर। तो यहां से हम जो आगाज करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आगाज करेंगे, एंड देन बायोमोलिक्यूल्स विच इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। तो बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करेंगे, मतलब हमारे अंदर जो बायोकेमिकल्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, डीएनए, ये सब का हम इसमें आगाज करेंगे। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगा, एंड एट लास्ट इट विल बी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिक टेबल कैसे बना, क्या ट्रेंड हुए, ये सब पर जिक्र करेंगे। हाइड्रोजन एस ब्लॉक एलिमेंट्स, दिस इज बेसिकली एस ब्लॉक एलिमेंट्स जिसमें अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, एनवायरमेंटल एंड जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ मेटल्स, इनका हम डिस्कशन करेंगे। तो ये वो चैप्टर से जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, और यही चैप्टर को हम पूरी शिद्दत से इनके ना सिर्फ कंसेप्ट वीडियोस बल्कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, डेली प्रैक्टिस शीट्स, हम सब कुछ इसका सॉल्व करेंगे।
इनऑर्गेनिक में तो चलो न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, लेकिन जितने भी रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, लॉजिकल होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे, उनको पूरी शिद्दत से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और पूरा एनालाइज करेंगे, पूरी चीजों पर हम वर्कआउट करेंगे। ये पार्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि कई लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को टफ मानकर बोलते हैं यार ऑर्गेनिक और फिजिकल में स्कोर कर लेंगे। अरे नहीं भैया, इनऑर्गेनिक में भी स्कोर करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे भी हम काम करने वाले हैं, बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है। तो यहां पर अपन चलते हैं आगे। अब 2019 का जो पेपर है जिसकी मैं चर्चा कर भी रहा था, उसको थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया और उसका एक एनालिटिकल डेटा का जो रिपोर्ट है वो मैं यहां पर लेकर आया हूं। क्या है वो पेपर में, समझना 2019 का पेपर ही क्यों मैं लेकर आया, क्योंकि उसमें जो 3 सेक्शन थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में, केमिस्ट्री वाज द हाई स्कोरिंग सेक्शन। सबसे हाई स्कोरिंग सेक्शन कौन सा था? केमिस्ट्री था, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कंसिस्टेड मेनली ऑफ डायरेक्ट एंड इजी क्वेश्चंस। और ये आप देख लेना कि जहां 2019 में बच्चों की जो टॉपर्स थे, जिनकी अच्छी रैंक आई थी, उन्होंने सबका यह मानना था कि सर केमिस्ट्री की बदौलत ही वो रैंक ला पाए, केमिस्ट्री की बदौलत ही वो अच्छी रैंक को स्कोर कर पाए, अच्छे मार्क्स को स्कोर कर पाए। तो वो अच्छी रैंक सिक्योर इसलिए कर पाए क्योंकि केमिस्ट्री हाई स्कोरिंग सेक्शन था उसमें। क्यों था? क्योंकि डायरेक्ट और इजी क्वेश्चंस आए थे। तो यू नेवर नो, अपकमिंग ईयर्स में हो सकता है 2019 वाला पैटर्न रिपीट हो। एंड इसमें इक्वल वेटेज दिया था ऑर्गेनिक को, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स को, तीनों की इक्वल वेटेज दिया था। हाउएवर जो क्लास 12th का जो सिलेबस था, जहां वहां से 17 क्वेश्चन पूछे थे और 13 क्वेश्चन पूछे थे क्लास 11 से, 17 और 13, ठीक है, मैं 16 और 14 बताए थे शायद, बट एग्जैक्टली इट इज 17 एंड 13। क्लास 12 से 17 क्वेश्चन आए थे और क्लास 11 से 13 क्वेश्चन आए थे, और लगभग ये इक्वल वेटेज ही है आपका। ये कभी 16-14, कभी 14-16, ऑपोजिट भी हो जाता है। तो ये चीजें इक्वल वेटेज ही हमको देना है 11th और 12th का, एंड विल ऑलवेज स्टार्ट विद द 11th पार्ट फर्स्ट। अब इस सारे खेल में जो मोटी बातें सामने निकल कर आई हैं वो ये आई है कि हमारा प्रिडिक्शन इस मामले में क्या कहता है। प्रिडिक्शन किस बारे में? प्रिडिक्शन इस बारे में कि कितने क्वेश्चंस इसमें से आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस इसमें से पूछे जा सकते हैं। अब ये पिछले कुछ सालों का पेपर एनालिटिकल डेटा है जेईई मेंस के और एडवांस का, जिसमें लगभग देखा गया है कि ये इस चैप्टर से 3 क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली कभी पूछे गए। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 3 क्वेश्चन पूछे गए। दिस इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर 3rd 11 में, उसमें से लगभग 3 क्वेश्चन आए। एटॉमिक स्ट्रक्चर, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स से 2 और 1 क्वेश्चन आए। ये एक सिंपल हमारा एक सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन है कि इस चैप्टर से लगभग इतने क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो इतना वेटेज अपकमिंग एग्जाम में हो सकता है। ऑल्दो देयर इज नो सच ब्लूप्रिंट, ये टोटली प्रिडिक्शन पर है हमें, लेकिन सारी चीजों पर बराबर मेहनत करनी। तो ये चैप्टर वाइज आपके पास एक एनालिटिकल डेटा तो है, जिसको मैं चैप्टर टू चैप्टर जब भी स्टार्ट करूंगा वो बताऊंगा कि यार फलाने चैप्टर से इतने क्वेश्चन इस बार पूछे जा सकते हैं। लेकिन अगेन इट्स ऑल प्रिडिक्शन, और हम प्रिडिक्शन से ज्यादा मेहनत पे यकीन करेंगे, किस्मत से ज्यादा मेहनत पे यकीन करेंगे। किस्मत में तो आ गया तो अच्छी बात है, हमने ये जो सोचा कि ये वाला क्वेश्चन आएगा और वही आ गया तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो नहीं भी आया तो भी हमें वो क्वेश्चन आना चाहिए, हम उस मेहनत पर फोकस करेंगे। तो ये एक आपके पास डेटा है जिसको मैं चैप्टर टू चैप्टर और डिटेल में आपको बताऊंगा कि इससे इस टॉपिक पर ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कई लोगों के दिमाग में होगा, सर ये नया चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई एंड नीट का, तो पता नहीं वो क्वालिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा जो हमें मेन चैनल पे मिलता था, जहां पर हम लोगों ने आपके लेक्चर देखे थे एक्सक्लूसिव, जिनसे हम कनेक्ट होकर इस चैनल पर आए। तो क्या इस चैनल पर भी उतनी मेहनत होगी? क्योंकि ये रिलेटिवली नया चैनल है, तो मैं एक बात तुमको बिल्कुल क्लियर बता दूं और बिल्कुल दिल से ईमानदारी से बताऊं, इस चैप्टर पर और ज्यादा मेहनत होगी। क्योंकि पहली बात, ये चैप्टर आपका है पूरा कॉम्पिटिटिव बेस्ड, यहां पर आईआईटी जेईई की और नीट की एक्सक्लूसिव तैयारी कराई जा रही है। तो ये जो चैनल है ये एक्सक्लूसिव चूंकि कॉम्पिटिटिव का है, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम आपको क्रैक करवाने का उद्देश्य लेकर ये चैनल आया है, तो यहां पर मेहनत आपको 100% ज्यादा मिलेगी, भरपूर मिलेगी और पूरी शिद्दत और ईमानदारी से मिलेगी। सवाल उठता है कि क्या एक्स्ट्रा होगा, क्या नया मिलेगा जो बाकी किसी चैनल पे नहीं मिल रहा और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पे मिलेगा? तो उसका प्रमाण है ये।
ये वो सारी चीजें हैं जो मैग्नेट बेस्ड आईआईटी जेईई एंड नीट के चैनल पर 100% डिलीवर की जाएंगी, और ये सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये वाकई में इंप्लीमेंट होंगी। सबसे पहली चीज, आपको हर टॉपिक का, हर चैप्टर के हर टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा वीडियोस के थ्रू, डिटेल्ड कंटेंट मिलेगा, एक्सक्लूसिव वीडियोस मिलेंगे आपको जिसमें वो पूरा टॉपिक का कंसेप्ट समझाया गया होगा, बोले तो थ्योरी पार्ट। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा था कि थ्योरी से काम नहीं होगा, क्योंकि थ्योरी जब तक पढ़ते हो तब तक लगता है टॉपिक बड़ा लल्लू है, ये चैप्टर बड़ा लल्लू है, इसका क्वेश्चन सीधा क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे, आग लगाकर आ जाएंगे। लेकिन जब न्यूमेरिकल आता है या क्वेश्चन आते हैं तो संपट नहीं पड़ती, क्योंकि उस थ्योरी का एप्लीकेशन नहीं देखा हमने। एप्लीकेशन डेली होगी, हर लेक्चर के बाद हम वो एप्लीकेशन देखेंगे, क्योंकि हर लेक्चर के बाद आपको मिलेंगे डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, यानी कि पीडीएफ फॉर्मेट में डीपीपीस। ये कहां होंगी? ये magnetbase.com पर आपको मिलेंगी। मतलब आपको क्या करना है, क्रोम या जो भी आपका इंटरनेट ब्राउजर है वहां जाना है www.magnetbase.com हर वीडियो लेक्चर के बाद, और वहां पर उस लेक्चर से रिलेटेड डीपीपी होगी। जैसे लेक्चर 1 तुमने देखा बेसिक कांसेप्ट्स का इंट्रोडक्शन, तो उसकी डीपीपी 1 होगी, बिल्कुल लिखा होगा उसके नीचे डीपीपी 1। तुमने देखा फिर लेक्चर 2 मोल कांसेप्ट, तो फिर उसकी डीपीपी होगी। लेक्चर 3 एप्लीकेशन ऑफ मोल कांसेप्ट, उसकी डीपीपी होगी। वो सारी डीपीपी जैसे ही लेक्चर तुम यूट्यूब पर खत्म करो, सीधा पहुंच जाओ वेबसाइट पर, वेबसाइट से वो डीपीपी को डाउनलोड करना है। वो डीपीपी को आपको 100% डाउनलोड करना है, क्योंकि वो डीपीपी में 15 से 20 क्वेश्चंस होंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको हम हर लेक्चर के बाद सॉल्व करेंगे। मैं सॉल्व करवाऊंगा वीडियो में आपको, हर लेक्चर के बाद हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियोस ही वीडियो सिर्फ कंसेप्ट के होंगे, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से जेईई नहीं निकलेगा। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्वेश्चन को क्रैक करने से जेईई क्रैक होगा। तो उसकी प्रैक्टिस डेली होगी हर लेक्चर के बाद, और यह काम आपका होगा कि आपको डीपीपीस डाउनलोड करनी है। इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं, आपको करनी ही पड़ेगी, इतना कष्ट आपको करना पड़ेगा। अगर चाहते हो वो आईआईटी वाला टी शर्ट पहनने का, आईआईटीएंस लिखा हो जिस पर वो टी शर्ट पहनने का, तो वो चीज अगर चाहते हो तो इतनी थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। सेकंड, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम सोल्यूशन वीडियोस, तुरंत वीडियो सॉल्यूशंस आ जाएंगे। magnetbase.com पे उसका लिंक होगा, जो वही 15 से 20 क्वेश्चन जिसकी डीपीपी हमने दी है, उसी के सोल्यूशन आपको यहां पर मिलेंगे। देन वी हैव चैप्टर वाइज एमसीक्यू। चैप्टर वाइज हर चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, और उनके सोल्यूशन भी मिलेंगे, पूरे एक्सक्लूसिव वीडियो जिनको मैं सॉल्व कराऊंगा। और ये नहीं कि 10, 15, 20 क्वेश्चन से हो जाएगा चैप्टर, ऑलमोस्ट 1500 प्लस क्वेश्चंस होंगे एक चैप्टर में, 1500 से ऊपर क्वेश्चन। अब तुम खुद सोच लो, इतने क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर चुके होंगे कि जेईई मेंस में उन्हीं में से कोई क्वेश्चन आ जाएगा, पूरे चांसेस है। तो जेईई मेंस का पेपर तो ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त ही तुम क्रैक कर रहे होगे कल्टी में, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलेगा। ये 1500 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट हर चैप्टर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। हाँ, आपको ये चैप्टर बहुत छोटा ही हो गया तो उसमें जरूरत नहीं है कि हम 1500 क्वेश्चन सॉल्व करें, हम उसमें 1000, 1200, 500 क्वेश्चंस पे भी सॉल्व कर लेंगे। बट यस, ऑन एन एवरेज एक चैप्टर से 1500 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो दिस विल बी 1500 प्लस क्वेश्चंस ऑन ईच चैप्टर। देन वी हैव पीवाईक्यूज वीडियो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वीडियोस अलग होंगे, प्रॉपर ईयर से आएंगे कि 2013 जेईई में ये क्वेश्चन आया था, इसका क्या सॉल्यूशन है, 2014 में ये आया था, ये सॉल्यूशन है, 2020 में क्या आया था, ये सॉल्यूशन है, 2022 में कौन सा पेपर हुआ है, उसमें क्या क्वेश्चंस आए, उनके सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वीडियो में मिलेंगे। तो लगभग पिछले 20 साल के क्वेश्चंस आपको यहां मिलने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो ऐसा खोजने की जरूरत नहीं है कि यार ये वाला चैप्टर का ये इसमें प्रीवियस ईयर में कौन सी ईयर में पूछा है क्वेश्चन और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, चैप्टर वाइज ही मिलेगा आपको, तो आपके लिए भी सहूलियत होगी। देन वीकली लाइव सेशंस होंगे जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हो, क्योंकि ऐसा होगा कि हम पढ़ाते ही जा रहे हैं और तुम्हारे वहां डाउट आते ही जा रहे हैं और हम और तुम कहीं कनेक्ट नहीं हो रहे। तो हर हफ्ते एटलीस्ट एक सेशन आपका लाइव सेशन होगा जिसमें हम लोग लाइव कनेक्ट होंगे। लाइव तुम अपने डाउट बेहिचक, बिना शर्म, बिना हया के बिल्कुल पूछोगे, ये सोचते हुए कि तुम ट्रेनिंग कर रहे हो और आज का पूछा गया सवाल, तुम्हारा आज का पूछा गया डाउट कल को जेईई का सवाल हो सकता है।
तो अगर ये चीज तुम्हें ध्यान है, अगर तुम्हें इस चीज को निकालना है, क्रैक करना है, तो तुम्हें डाउट जो है बिना हिचक बिना शर्म के पूछने होंगे। तो वो लाइव डाउट सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। वीकली टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज आपका टेस्ट पेपर भी होगा, टेस्ट सीरीज आपकी होगी बकायदा, जो कि चैप्टर वाइज होगी, यानी कि हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। कैसे होगा, इसके लिए हर वीडियो को शिद्दत से फॉलो करेंगे, वहीं पर सारा लिंक, सारा डिस्क्रिप्शन आएगा। magnetbrains.com पर जाकर आपको वो टेस्ट पेपर देना है, टेस्ट सीरीज देनी है। तो magnetbrains.com पर सारी चीजें होंगी, मतलब आपका टेस्ट सीरीज भी होगा। भाई हमें भी तो पता चले तुम कितना सीख रहे हो, हमें तो तुम देख रहे हो, हमसे हमारी बातें तो तुम सुन रहे हो, तुम्हारा ज्ञान भी तो हम देखें कि कितना अचीव किया, कितना अर्जित किया, कितना ग्रेस्प किया, वो पता चलता है टेस्ट से। तो वो अग्नि परीक्षा तुम्हें देखनी पड़ेगी भैया यहाँ पे। Then we have guidance about paper pattern, stress management and official notification related to examination। जब भी कोई इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएगा कि इस टाइम पर पेपर है, ये काउंसलिंग्स होंगी, या कोई बीच में तुम्हें लगता है कि सर मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूं अपना टाइम टेबल, स्कूल की पढ़ाई अलग, जेडब्ल्यू की पढ़ाई अलग, स्कूल का होमवर्क अलग होता है, बोर्ड एग्जाम्स का प्रेशर अलग है, कैसे हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करें, इन सब पर भरपूर सेशंस होंगे और इन सभी समस्याओं का हम समाधान देंगे। इसके लिए एक्सक्लूसिव सेशंस लेकर आएंगे और उस दिन कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। उस दिन अपन तो या तो अपने फटे मारेंगे, तुमको वैसे भी पता है मेरे फटे, मेरे चुटकुले, वो अपन देने वाले, और तुम्हारा स्ट्रेस उसी में ही आधा खत्म करेंगे। और बाकी जो समस्याएं होंगी कमेंट सेक्शन में तुम फीडबैक में लिख देना कि तुम्हारा टाइम टेबल नहीं बन पा रहा है, या ये तुम्हारा क्लैश हो रहा है स्कूल की पढ़ाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की पढ़ाई से, या तुम कंफ्यूज हो किसी चीज को लेकर, तो ये कमेंट में तुम बता देना। मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं 100%, ये बात याद रखना, मैं कमेंट सबके पढ़ता हूं। जब भी अपने फ्री टाइम पे बैठा रहता हूं, अपने वीडियो के नीचे जाके कमेंट देखता हूं, तो वो कमेंट के थ्रू तुम अपनी चीजों को पूछ सकते हो और वो हम लोग उसको जरूर कैटर करेंगे अपने लाइव डाउट सेशन में। एंड देन वी हैव चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन। ये सबको तलाश रहती है, जेडब्ल्यू का डेट आया, 15 दिन तक तो तुमने मौज मारी, जब एग्जाम के 15 दिन पहले तुम रहे तो तुम्हें लगा भगवान अब कोई ऐसा कोई लेक्चर मिल जाए, ऐसा कोई वीडियो मिल जाए जिसमें 3 घंटे में पूरा चैप्टर जेडब्ल्यू का कंप्लीट करा दिया हो। तो वो वन शॉट जो वीडियोस जिसकी तुम तलाश करते हो ना, वो भी तुम्हें इसी चैनल पे मिलेगा। मैग्नेट ब्रेन्स, IIT JEE एंड नीट के चैनल पे सब कुछ भरपूर मिलेगा। तो ये सारी चीजें मिलेंगी। एंड देन वी हैव ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, जिसकी मैं बात कर चुका हूं। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का आपको पूरा चीजें बताई दी जाएंगी, पूरा इंस्ट्रक्शन दे दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो भैया वेट किस चीज का कर रहे हो, इतना खजाना है कि जेडब्ल्यू एग्जाम क्या, जेडब्ल्यू के पप्पा भी आ जाए अगर एग्जाम में, तो अपन उनको भी क्रैक कर लेंगे भाई। इतना खजाना, भरपूर खजाना तुम्हें मिल रहा है। तो बिना वेट के सब्सक्राइब बटन को पहले दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, और ये वीडियो उन सभी बच्चों के साथ शेयर करें जो इस समय जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है। जो फ्रेंड्स तुम्हारे जेडब्ल्यू की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लेकिन कोई दिशा नहीं मिल रही, कोई अच्छा चैनल नहीं मिल रहा, कहीं कंफ्यूजन है, कोई भी चीजें हैं, तो उनके साथ इस चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। मौसी के लड़के हो, मामा के लड़के हो, चाचा के, ताऊ जी की बेटी, ये दीदी, वो दीदी, दीदी के बच्चे, कोई भी हो इस समय अगर वो जेडब्ल्यू की तैयारी करना चाह रहे हैं, ये चैनल का लिंक और इस वीडियो का लिंक जरूर भेजें। बाकी तो आपको पता है कि IIT JEE की जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो इस प्लेटफॉर्म पर स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, मैथ से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री है, तीनों के एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, एक्सक्लूसिव वीडियोस आ रहे हैं। जो जो चीजें हमने बताई हैं यहां पर वो 100% इंप्लीमेंट होंगी और 200% डिलीवर भी होंगी। तो ये चैनल पर जरूर जुड़े रहिएगा और बहुत जल्दी आप मेरा आने वाला वीडियो देखने वाले हैं जो प्योरली IIT JEE पर होगा, जिसमें हम शुरुआत करेंगे 11th क्लास के पहले चैप्टर से। 11th क्लास के पहले चैप्टर बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री से, सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम जो शुरुआत करेंगे वो बेसिक टर्मिनोलॉजीज की शुरुआत करेंगे, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, इन सब पर हम चर्चा करेंगे अपने पहले लेक्चर में। तो तब तक मैग्नेट ब्रेन्स को इसी तरीके से प्यार और सपोर्ट देते रहें। मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE और नीट के चैनल से इसी तरीके से जुड़े रहें। स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड। थैंक यू।